बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें पार्टी ने आसनसोल सीट से एसएस आहलूवालिया को चुनावी मैदान में उतारा है। सिख समुदाय से आने वाले आहलूवालिया फिलहाल आसनसोल के ठीक बगल वाली सीट बर्धमान दुर्गापुर से सांसद हैं। आसनसोल में आहलूवालिया का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद पवन सिंह ने खुद ही ये सूची सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मिठाई खिलाते और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन 24 घंटे से पहले ही खुद ही पवन सिंह ने कहा कि वो आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। भोजपुरी एक्टर ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये घोषणा की थी। इसके बाद से ही इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। अब पार्टी ने एसएस आहलूवालिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसा है कि आसनसोल से वहां का प्रतिनिधि बनने की इच्छा बहुत पुरानी है, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। मैं वो पैदा हुआ हूँ, वहां का भूमि पुत्र हूँ और वहां की मिट्टी और वहां का घर बार बार बुलाता है, तो इसलिए हमारे लिए वो एक अपने घर जैसी जगह है। और माननीय मोदी जी ने और माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है, वो वहां की जनता की भी आवाज थी कि एक बार भूमिपुत्र होना चाहिए। तो भूमिपुत्र में जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभेच्छा देकर भेज रहे हैं कि वो सीट जीत कर लाए हैं। आसनसोल सीट से बीजेपी के टिकट पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद 2022 में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ने के साथ सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया था। सुप्रियो बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल के टिकट पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। टीएमसी ने इस बार भी शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आहलूवालिया ने बेहद करीबी मुकाबले में महज करीब 2500 वोटों से बीजेपी के टिकट पर बर्धमान दुर्गापुर सीट से जीत दर्ज की थी। इस बार उस सीट से बीजेपी ने मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष को उतारा है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में आहलूवालिया को उत्तर बंगाल की महत्वपूर्ण दार्जिलिंग सीट से उतारा था, जहां उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार आसनसोल को लेकर बीजेपी 2014 से अब तक 3 चुनावों में आहलूवालिया को बंगाल की 3 अलग अलग लोकसभा सीटों से उतार चुकी है। आसनसोल को लेकर बीजेपी अब तक बंगाल की कुल 42 में से 41 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब एकमात्र डायमंड हार्बर सीट के लिए अब तक पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं।